गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका बीए सेकेंड ईयर के प्रथम दिन आज कक्षा में स्वागत है। तो कक्षा में प्रथम दिन मैं आपके साथ पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान में कौन कौन से पेपर हैं, क्या नाम है और पूरे वर्ष में आपको किन किन विषयों के बारे में जानना है। तो इसी जानकारी के साथ आज हम हमारे शैक्षणिक सत्र 20-21 के पहले दिन की शुरुआत करते हैं। आपका राजनीति विज्ञान का पहला पेपर है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। तुलनात्मक शासन और राजनीति के अंदर पहली जो यूनिट है आपकी, उसमें हम तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं, उसका अर्थ, उसका क्षेत्र और उसका राजनीति विज्ञान में क्या महत्व है। एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्यों करना चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आएगा तुलनात्मक राजनीति का विकास। तुलनात्मक राजनीति का विकास कब से आरंभ हुआ, उसके लिए सर्वप्रथम प्रयास है राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन हुआ। उसके बाद मोंटेस्क्यू व अन्य विचारकों ने तुलनात्मक राजनीति के विकास में अहम योगदान दिया। उसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक आएगा संविधान के प्रकार और संविधानवाद। संविधान किसे कहते हैं, संविधान कितने प्रकार के हैं और संविधानवाद क्या है, संविधानवाद और संविधान में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको जानना है। उसके बाद आपके सेकंड यूनिट में आ जाएगा ब्रिटेन। आपके सिलेबस के अंदर आपको 5 देशों के संविधान के बारे में जानना है और उन संविधानों के बारे में क्यों जानेंगे, क्यों उनका विश्व के अंदर क्या महत्व है, उस सब का अध्ययन है वो आपको इस वर्ष करना है। तो इसमें आएगा आपके ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान में सर्वप्रथम आपको ब्रिटेन की सामाजिक, आर्थिक आधार को देखना है। ये सामाजिक और आर्थिक आधार को आपके पाठ्यक्रम में जोड़ने का उद्देश्य है कि आपको पता चले कि किसी भी देश के संविधान में वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, इकोनॉमिक कंडीशन किस प्रकार प्रभावित करती हैं। उस हिसाब से जैसे आर्थिक सामाजिक कंडीशन होती है, उसी हिसाब से उस देश के संविधान के अंदर संसदात्मक, एकात्मक शासन व्यवस्था आदि रूपों को अपनाया जाता है। तो ब्रिटेन के संविधान में हम पहले पॉइंट में ब्रिटेन की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति देखेंगे और फिर संविधान की विशेषताएं। उसके बाद आपके आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिकी संविधान की सामाजिक, आर्थिक स्थिति और अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं। फिर आपको पढ़ना है चीन जो कि हमारा पड़ोसी देश भी है, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति और संविधान की विशेषताएं। ये अभी तक हमने 3 देश देख लिए जिनका अध्ययन आपको पूरे वर्ष में करना है। फिर है चौथा स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड में आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही थी बीच में, आप इसको मेरे को व्हाट्सएप पे फिर मैसेज करके बताओगे, कौन सा देश विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है। और उसके बाद हम स्विट्ज़रलैंड की आर्थिक भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे, संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट है आपके फ्रांस का संविधान, और फ्रांस का संविधान, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड की संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक शासन का अर्थ होता है केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन। तो इसके अंदर हम अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के अंदर शक्तियों का विभाजन की क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उसके बारे में आपको जानना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा ब्रिटेन की कार्यपालिका। इसमें ब्रिटेन के अंदर जैसा कि हमें पता है राजतंत्रात्मक गणतंत्र है, तो वहाँ के सम्राट और राजमुकुट, ब्रिटेन का मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको अमेरिका की कार्यपालिका है, अमेरिका की कार्यपालिका, फ्रांस की कार्यपालिका और स्विट्ज़रलैंड। क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपको कि स्विट्ज़रलैंड जो विशेष संविधान है उनको आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो जो स्विट्ज़रलैंड है वो अपने आप के अंदर एक अनोखी कार्यपालिका रखता है, बहुल कार्यपालिका, तो उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आएगा व्यवस्थापिका।
आपको ब्रिटेन की संसद, अमेरिकी कांग्रेस, अमेरिका की जो संसद है उसे कांग्रेस कहते हैं, उसकी क्या संरचनाएं हैं, क्या शक्तियां हैं। स्विट्ज़रलैंड की संसद और उसकी रचनाएं के बारे में अध्ययन करना है। फिर है फ्रांस की संसद, रचना, शक्तियां। और चीन की व्यवस्थापिका, चीन में जो व्यवस्थापिका है उसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा गया है। फिर आपको सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका, उसमें अमेरिका की न्यायपालिका और फ्रांस की न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। अब फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे प्रशासनिक न्यायपालिका है, इसीलिए वो खास है, तो आपको फ्रांस की न्यायपालिका जोड़ी गई है। उसके बाद आपके पाठ्यक्रम में आएगा राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दलों में आपको ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और चीन के राजनीतिक दलों के बारे में अध्ययन करना है, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हमने सिर्फ पाठ्यक्रम के बारे में प्रकाश डाला है कि आपको क्लियर हो जाए कि आपको इस वर्ष किस किस चीज़ का अध्ययन करना है। दबाव समूह है, दबाव समूह है ऐसे राजनीतिक दल तो आप अपने आसपास देखते हो, पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, उनका एक संगठन होता है, निश्चित सिद्धांतों पे काम करते हैं, सत्ता प्राप्ति उद्देश्य होता है। अब दबाव समूह हो सकता है आपके लिए नया शब्द हो, जैसे 12वीं के सिलेबस में है आपके दबाव समूह है। दबाव समूह है ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सरकार से बाहर रहकर सरकार को प्रभावित करते हैं और उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति ना होकर सिर्फ अपने हितों की पूर्ति होता है। तो इन दबाव समूह हम ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के विशेष संदर्भ में देखेंगे। तो ये 25 टॉपिक हैं जो आपको इस वर्ष BA सेकेंड ईयर के पहले पेपर के अंदर करना है। हमारा फर्स्ट पेपर है तुलनात्मक शासन और राजनीति। इसके बाद अब हम दूसरे पेपर के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको किस किस चीज़ का अध्ययन करना है। आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके राजनीतिक विचारक हैं। राजनीतिक विचारकों के अंदर है पहला प्लेटो विचारक है, दूसरे हैं राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु और तीसरे हैं थॉमस एक्विनास। चौथे नंबर पे आपको पढ़ना है मैकियावेली। प्लेटो और अरस्तु प्राचीन राजनीतिक विचारक हैं। थॉमस एक्विनास, मैकियावेली है, ये मध्य युगीय विचारकों में आते हैं। थॉमस हॉब्स, लॉक और जीन जैक्स रूसो, ये तीनों विचारक समझौतावादी विचारक हैं। इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार दिए और बताया कि राज्य की उत्पत्ति कोई दैवीय सिद्धांत नहीं है, वरन राज्य की उत्पत्ति समझौते का परिणाम है। उस समझौते का क्या स्वरूप था, प्राकृतिक अधिकारों के बारे में, और उसमें हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये आपके 3 विचारक समझौतावादी हैं। फिर आपके 2 विचारक आएंगे, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल, ये दोनों उपयोगितावादी है। अब उपयोगितावाद क्या है? उपयोगितावाद का अर्थ होता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत के ऊपर ये उपयोगितावाद आधारित है। मतलब जिस कार्य के अंदर व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती हो वो कार्य सही है। इसी विचार का प्रतिपादन है वो जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा किया गया है। उसके बाद आपके नेक्स्ट विचारकों में आएंगे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स हैं वो साम्यवाद के जनक और वैज्ञानिक समाजवादी माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स के बिना आधुनिक राजनीति विज्ञान अधूरा है। तो इसके अंदर हम कार्ल मार्क्स के प्रमुख जो 6 सिद्धांत है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है जीन बोंदा। जीन बोंदा का राजनीति विज्ञान में अहम स्थान है। जीन बोंदा के द्वारा संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति, अर्थात राजनीति विज्ञान अर्थात राज्य की वो शक्ति, कोई भी राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के अंदर स्वतंत्र होगा और उसके अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, वह संप्रभु है। और इस संप्रभुता का सर्वप्रथम विचार जीन बोंदा के द्वारा दिया गया। उसके बाद आपके लास्ट यूनिट में आएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जैसा कि हम सबको पता है हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं और उनका विश्व राजनीति के अंदर भी अहम योगदान है। उन्होंने इस राजनीति विज्ञान को सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है।
तो ये जो हमारा दूसरा पेपर है, इसके अंदर हम पाश्चात्य और भारतीय विचारक देखेंगे जिनका राजनीति विज्ञान में अहम योगदान रहा है। तो इसके अंदर ये हमारे 12 विचारक हैं। पहली यूनिट में दो विचारक हैं, प्लेटो और अरस्तु। दूसरी यूनिट जो मध्यवर्गीय युग की है, तो उसमें भी 2 विचारक हैं, थॉमस एक्विनास और मैकियावेली। तीसरी यूनिट में 3 हमारे समझौतावादी विचारक हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। और चौथी यूनिट के अंदर जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल और कार्ल मार्क्स हैं। और 5वीं यूनिट में जीन बोंदा और महात्मा गांधी है। तो आज हमने चर्चा की कि हमें हमारे राजनीति विज्ञान के जो 2 प्रश्न पत्र हैं, उनमें किन किन टॉपिकों का अध्ययन करना है। तो इसके अंदर हमारे पास प्रतिनिधि राजनीति विचारक और तुलनात्मक राजनीति। अगर अब तो सारी शॉप्स खुली हैं, आपको अपने पड़ोस में अगर आसपास से कहीं भी बुक उपलब्ध हो तो आप पुखराज जैन या BL फड़िया की बुक ले सकते हैं प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों के लिए। तो इनकी लैंग्वेज अच्छी है, इजी वे में आपको इजी लैंग्वेज में समझ आ जाएगा। तो प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक के लिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, पुखराज जैन और BL फड़िया में से कोई भी आप बुक ले सकते हैं। और तुलनात्मक राजनीति की बात करें हम, तो तुलनात्मक राजनीति में आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बुक रहेगी OP गाबा की है। OP गाबा ने तुलनात्मक राजनीति में बहुत अच्छा लिखा है। और OP गाबा की BL फड़िया की बुक भी आती है। लेकिन जैसा कि राज्य सरकार भी हमें कंपटीशन एग्ज़ाम प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम चलाया था और हमें BA के साथ साथ ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करवाना चाह रहे हैं, और हम भी अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूं तो OP गाबा ही सजेस्ट करूंगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए OP गाबा जी ने काफ़ी अच्छा लिखा है, और इसीलिए आप अगर OP गाबा की लें तो हमारी जीत की तैयारी, जैसा कि मैं हमेशा क्लास में भी कहती हूँ कि शुरू से करनी पड़ती है, तो आपका वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से ही BA में तैयारी करोगे तो। ओके स्टूडेंट, थैंक्स। कल हम BA सेकेंड ईयर के पहले पेपर के बारे में पढ़ेंगे, तुलनात्मक राजनीति। धन्यवाद।